प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है BTAC वर्क इंस्पेक्टर का ऑनलाइन फ्री क्लास जो है आपको यूट्यूब चैनल MRS स्टडी पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है और आप लोग उस क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे हो और अपनी चीज़ों को स्टडी कर रहे हो ताकि आपका वर्क इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम्स हो उसमें बेहतर स्कोर आप जो है अचीव कर सको। तो यहाँ पे हम जीके यानी जनरल नॉलेज रिलेटेड देखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जनरल नॉलेज जो है यहाँ पे चेक करेंगे और कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर के तौर पे देखेंगे जो आपके वर्क इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाला है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 आज इन 2025 एग्ज़ाम्स तो है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशंस एंड ड्राउट रेजिलेंस। हेलो, बस बैठे हैं? नहीं नहीं, किया था? नहीं नहीं गया, ऐसे ही घूमने के लिए। हम्म हाँ हाँ, कहाँ दुकान पे आते हैं तो उधर और क्या घूमते घूमते। आएंगे तो फ़ोन करेंगे। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC टारगेट ईयर इज 2030। इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है अचीव करना है इंडिया को, ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। COP28 was held in Dubai, United Arab Emirates. Green hydrogen mission was launched by Government of India. Main objective of National Green Hydrogen Mission रिड्यूस कार्बन इमिशन और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा या वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, किस ईयर में जो है इनेक्ट किया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो वो किया गया है 1980 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1972। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1973। इंडियाज फर्स्ट कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क
was approved in 2023. कैंपा फंड इज रिलेटेड टू, तो जो कैंपा फंड है ये रिलेटेड है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन से। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज सुंदरबंस, सुंदरबंस है ना, सुंदरबंस। रमसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू wetland conservation. India became a signatory of Ramsar Convention in 1982. Newest Ramsar site added help India increased focus on wetland biodiversity. Ozone layer depletion is mainly caused by, ozone layer depletion is mainly caused by chlorofluorocarbons, chlorofluorocarbons CFCs, CFC. Montreal Protocol deals with, Montreal Protocol deals with protection of ozone layer, protection of ozone layer. Plastic waste management rules were first notified in India in 2016. Single use plastic ban in India came into effect from 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022। नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम NCAP टारगेट ईयर इज 2026। NCAP का उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस PM2.5 एंड PM10 लेवल बाई 20-30%। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, राजस्थान। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is observed on 22 मई। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, वेस्टर्न घाट। EIA स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। चिपको मूवमेंट रिलेटेड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च। थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2024 जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा गया है, वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। थीम ऑफ अर्थ डे 2024 प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक्स। India's National Biodiversity Authority NBA is located in Chennai. Biological Diversity Act, Biological Diversity Act was enacted in India in 2002 में। World Wildlife Day, World Wildlife Day is observed on 3 मार्च। थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट, माने पीपुल और प्लैनेट को कनेक्ट करना, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 का थीम था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम, इंडिया। इंडिया लॉन्च्ड मिशन LIFE to promote environment friendly lifestyle, environment friendly lifestyle। LIFE stands for lifestyle for environment। जो मेन उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन का, क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो पटना के, बिहार में, मतलब बिहार के पटना में। गंगेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992।
Biosphere reserves are designated under UNESCO Main and Biosphere Program. जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में वो है गल्फ ऑफ मन्नार. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC was launched in 2008. नंबर ऑफ नेशनल मिशंस अंडर NAPCC जो है वो है 8. नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इज रिलेटेड ऑन. नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इज रिलेटेड ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर. इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर. India's forest cover target under National Forest Policy 33%. Environment Protection Act in India was enacted in 1986. Air Prevention and Control of Pollution Act was enacted in 1981. Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in 1974. Central Pollution Control Board CPCB was established under Water Act 1974. National Mission for Clean Ganga was launched in 2014. नमामि गंगे प्रोग्राम रिलेटेड है रिवर क्लीनिंग से. मेन काउज ऑफ एसिड रेन SO2 एंड NO इमिशंस माने नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशंस के कारण से एसिड रेन जो है मेन होता है. ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वाज अपडेटेड इन इंडिया 2022. इंडियाज फर्स्ट प्लास्टिक पार्क वाज सेटअप इन मध्य प्रदेश. वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई. इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च. थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024 फॉरेस्ट एंड इनोवेशन. इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर कॉमर्शियल यूज सेटअप इन आसाम. नेशनल कार्बन मार्केट इन इंडिया is regulated by Bureau of Energy Efficiency. India's first climate change assessment report was released in 2020. The Paris Agreement came into force in 2016. Main aim of Paris Agreement limit global temperature rise to well below 2 degrees Celsius. World Meteorological Organization is related to climate and weather. Heat action plan are prepared to tackle heat waves. El Nino is associated with warming of Pacific Ocean. La Nina causes low global temperature. Lower global temperature. National Wildlife Board is chaired by Prime Minister of India. India's first cheetah reintroduction project started at Kuno National Park. A state with highest forest cover in India, Madhya Pradesh. A state with highest percentage of forest cover, Mizoram. वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर. थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन एम टू प्रोमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल. इंडियाज टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030 तो 500 गीगावाट. नेशनल बायो एनर्जी मिशन इज रिलेटेड टू बायोगैस एंड बायोमास एनर्जी. प्लास्टिक न्यूट्रलिटी क्रेडिट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को.
वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इको सेंसिटिव जोन आर नोटिफाइड बाय MOEFCC। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इको सेंसिटिव जोन का वो है फ्रेगिल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। कार्बन फुटप्रिंट जो है ये मेजर करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को। नेशनल मिशन ऑन कोस्टल एरियाज is part of NAPCC. Blue economy focuses on sustainable use of ocean resources. World Environment Education Day is observed on 26 January. India's long-term low emissions development strategy was submitted to UNFCCC. UNFCCC stands for United Nations Framework Convention on Climate Change. First Earth Summit was held in Rio de Janeiro 1992। एजेंडा 21 रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG केम इनटू फोर्स इन 2015। टोटल नंबर ऑफ SDG 17 है। SDG 13 जो है रिलेटेड है टू क्लाइमेट एक्शन। इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स improves due to climate mitigation efforts. Climate mitigation efforts. Green bonds are issued to fund environment friendly project. World Sustainable Development Summit is organized by TERI, TERI stands for Energy and Resource Institute. National Mission on Sustainable Agriculture is under NAPCC. National Water Mission aims to improve water use efficiency. India's first solar powered airport is Cochin International Airport. International Year of Millets was celebrated in 2023. Millets are promoted mainly for climate resilient agriculture. Green India mission focus on increasing forest and tree cover. World Soil Day is observed on 5 दिसंबर। थीम जो है वर्ल्ड सॉइल डे 2024 का केयरिंग ऑफ फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट हिमालयन बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिफिकेशन is mainly caused by deforestation and overgrazing. World Day to combat desertification is observed on 17 जून। द थीम ऑफ डिजर्टिफिकेशन डे 2024 का यूनाइटेड फॉर लैंड लो लीगेसी आवर फ्यूचर, मतलब हमारा लेगेसी जो है हमारा फ्यूचर है। इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट वाज चिलिका लेक जो है इंडिया का पहला रामसर साइट जो है आपका है। वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स वर नोटिफाइड इन 2017। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI is monitored by CPCB. PM 2.5 refers to participate matter of size less than 2.5 microns. Main source of urban air pollution in India
vehicular emissions. Climate finance mainly supports developing country. आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको जो है मिलता रहे। ओके। और अगर आप नोट्स चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है AMRS स्टडी ऑफिशियल, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे क्लासेस को लेकर, वो अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।